चाहते हो। अगर ये दोनों चीजें ही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में जितना मर्जी न्यूट्रिशन यूज कर लो, जितना मर्जी कोच को गाली निकाल लो, रिजल्ट्स आपको नहीं आने वाले, है ना। सो दो चीजें बहुत जरूरी हैं। आप अपना कॉपी पेन मुझे शो कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं, है ना। सो वेरी गुड। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आजकल का जो खाना पीना है उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है जो हम लोग सोचते थे। उतना न्यूट्रिशन नहीं है और हम लोग सोचते हैं कि घर का खाना खा के हम फिट हो जाएंगे। सो वेट लॉस के लिए लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना या फिर डाइटिशियन को फॉलो करना, या फिर वो सर्जरीज तक भी हेल्प लेते हैं, है ना। सर्जरीज तो उनकी होती हैं जिनकी बीएमआई रेड जोन में आती है, मीन्स की 35 से ऊपर जाती है ना, उससे नीचे तो डॉक्टर सर्जरी भी अलाउ नहीं करते। और सर्जरी होने के बाद जो बॉडी खराब हो जाती है वो दोबारा सेट भी नहीं होती है। और अगर आपका खाना पीना सेम है, आपका माइंड सेट अच्छा नहीं है, तो आप फिर से उसी सिचुएशन में विद इन 3 to 4 ईयर दोबारा पहुंच जाओगे। तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम, जो वही प्रॉब्लम्स फिर से आ जाएंगी, तो आपका 2-2.5 लाख रुपए लगा हुआ भी वेस्ट जाएगा, है ना। सो ये मेथड आपका अच्छा मेथड नहीं है अगर हम सर्जरी को बोला जाए, है ना। सो सेकेंड तरीका हमारा जो होता है दैट इज जिम। हम बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं कि हम वेट लॉस कर लेंगे, और जिम जाके वो कर भी लेते हैं ना, 2 किलो 3 किलो इवन 10-15 किलो भी कम कर लेते हैं। बट जब वो जिम को छोड़ते हैं देन वो डबल तरीके से वेट अपना गेन कर लेते हैं। सो जिम जो है वो हम लाइफ टाइम अडॉप्ट नहीं कर सकते। ऐसी चीज जो हम लाइफ टाइम नहीं कर सकते वो हमें नहीं करनी चाहिए। वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बता दूं। फिटनेस अचीव करनी बहुत डिफिकल्ट है, और फिटनेस सबसे मुश्किल काम है दुनिया का, और ये ही सबसे मुश्किल काम हम लोग कर रहे हैं। देखो अगर नहीं करोगे तो आप बीमारी की जड़ तो अपने आप आ ही जाएगी आपके पास, है ना। अब एक खेत है, उसमें अगर फसल नहीं उगाओगे, घास तो अपने आप ही आ जाएगी बिना कुछ किए। अगर आप अमीर बनने के तरीके नहीं ढूंढोगे, गरीब तो बन ही जाओगे। और इसी तरीके से अगर आप वेट को अच्छा तरीके से मेंटेन करना, फिटनेस को अचीव करने के तरीके नहीं ढूंढोगे, ओवरवेट तो हो ही जाओगे। ये तो ऑटोमेटिक है ना। सो सबसे मुश्किल काम क्या है? फिटनेस। और फिटनेस अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना, दैट इज सबसे डिफिकल्ट काम। जैसे हम मैंने अपना 23 kg रिजल्ट लिया और उसको पिछले 5 साल से मेंटेन कर रही हूँ। और जितने लोग यहाँ पे 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। उनके लिए तो क्लैपिंग बननी चाहिए, है ना। सो आपका 15 किलो कम किया हुआ मैटर नहीं करता है, जो एंड में आपने 5 किलो छोड़ रखा है ना आइडियल वेट से, वो मायने रखता है। क्योंकि जब तक वो नहीं जाएगा आप अपने हेल्थ इश्यूज को रिमूव प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको प्रॉपर रिजल्ट्स लेने हैं। और सेकेंड थिंग हम बात करते हैं माइंडसेट पे। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक लेडी है जिसकी एज है 30 to 40 ईयर की है, और वो बेड पे है। और उसने अपने 30 से 40 साल बस मेडिसिन में ही निकाले हैं, मेडिसिन खा खा के निकाले हैं। और उसको अब अपने बच्चों की भी टेंशन है कि आने वाले 20 सालों में अगर मुझे कुछ हो जाता है, या 10 सालों में मुझे कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर वो ऐसी थिंकिंग रख रही है, और उस बंदे को, उस लेडी को अगर आप ये सोचने के लिए मजबूर कर दो कि आने वाले टाइम में तू 1 साल में या 6 महीने में इतनी फिट हो सकती है कि आने वाले टाइम में तू 50 से 60 हजार रुपया महीना कमाएगी, तो वो सबसे बड़ी चीज, सबसे मुश्किल काम है किसी का माइंड चेंज करना। और आजकल बहुत सारी दुनिया यही सोच रही है कि नहीं मैं तो स्ट्रेस में हूँ, मेरे को ये हो गया वो हो गया, है ना। दूसरों का तो उन्होंने क्या भला करना है, खुद ही स्ट्रेस में है। तो आप पहले खुद ठीक हो, आप मॉडल बनो, अपने घर के फैमिली के डॉक्टर्स बन जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम ठीक कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी फिट करो, उनका माइंड सेट करो, उनको बताओ, खाने पीने की आदतें सिखाओ कि ये चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जो न्यूट्रिशन को यूज कर रही हैं और रिजल्ट्स ले रही हैं। बट हाँ, उन्होंने शुरुआत अपनी फैमिली से नहीं की। अभी तक उनके हस्बैंड्स अब फ्रेश नहीं पी रहे, अभी तक उनके हस्बैंड्स चाय पी रहे हैं, उनके घर पे अभी भी रोटी बन रही है, और वो एक टाइम का शेक नहीं चल रहा।